सो वेलकम बैक। और कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था मॉनेटरी ग्रांट्स। मॉनेटरी ग्रांट्स में अपने पढ़े थे एसेस, ग्रांट फॉर एसेट्स, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, ग्रांट फॉर सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रांट फॉर एसेट्स। इफ एसेट्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द एंटिटीज एट कंसेशन रेट्स, then such grants are considered as non-monetary grants because these grants are not provided by government in cash but assets are provided at reduced price directly। मतलब आपको कोई एसेट 100 रुपये में मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट 20 रुपया ना देकर डायरेक्ट आपको 80 रुपया में एसेट्स ही दे दे, तो इस केस में ये एसेट्स आपका नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हो गया। तो इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फेयर वैल्यू मेथड, दूसरा तरीका है नॉमिनल वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड, तो फेयर वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड एक्वायर्ड एसेट्स एंड ग्रांट्स बोथ आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि 100 रुपये का एसेट्स, ठीक है, तो 100 रुपये का एसेट्स है, तो मान लीजिए 100 रुपये का यहाँ एसेट्स हो गया। बैंक से पेमेंट हमने किया कितने का, 80 रुपये का, तो 20 रुपये अपना यहाँ पे डिफर्ड ग्रांट हो गया। क्या हो गया, 20 रुपये अपना डिफर्ड ग्रांट हो गया। तो इस केस में हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिफर्ड ग्रांट। और इसको अमोर्टाइज कैसे करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सिस्टमेटिकली बेसिस अपने को देखेंगे और उसमें एसेट्स रिडक्शन मेथड लगाएंगे या फिर डिफर्ड ग्रांट अमोर्टाइजेशन मेथड लगाएंगे। तो अगर एसेट्स रिडक्शन मेथड लगाएंगे तो उसी टाइम, लेकिन यहाँ पे एसेट्स रिडक्शन मेथड तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफर्ड ग्रांट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम लोग उसमें देख लेंगे कि एंटिटी डब्ल्यूडी लगा रहा है या फिर एसएलएम लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर अपने पास इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉमिनल वैल्यू मेथड। तो नॉमिनल वैल्यू मेथड में क्या होता है, जिस वैल्यू पे एसेट्स हम लोग को मिला हम लोग उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे एसेट्स मिला 80 रुपये का, तो हमने रिकॉर्ड भी कर दिया 80 रुपये पे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80 रुपये पे रिकॉर्ड हो गया। अगर कोई भी एसेट्स हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास लैंड बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो कोई लैंड हम लोग को फ्री में दे दिया, तो उसको हम लोग एट अ नॉमिनल प्राइस फॉर मान लीजिए 10 रुपया करके दिखा देंगे, ठीक है। अगर इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन जब आएंगे तो हम लोग दोनों मेथड को बुक्स में दिखाएंगे, मतलब दोनों मेथड से हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे, फेयर वैल्यू मेथड से भी एंड नॉमिनल वैल्यू मेथड से भी। फेयर वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 100 का शेयर, 100 का स्टॉक है, 100 का एसेट्स है, 100 का हम लोग एसेट्स दिखा देंगे। बैंक से पेमेंट किया 80 रुपया, तो 80 रुपया टू बैंक, एंड जितना रुपया का हम लोगों ने बैलेंस अमाउंट बचा उतना अमाउंट हम लोग का डिफर्ड ग्रांट अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल में क्या करते हैं, जितने मान लीजिए 80 रुपये पे मिला स्टॉक एसेट्स, तो हम लोग 80 रुपया पे ही दिखा देंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80 रुपया। सो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर गिवेबल लोन्स। तो इसमें क्या, जैसे इट मे बी पॉसिबल डैट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड लोन्स टू द एंटिटी एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट रेट अभी चल रहा है इंटरेस्ट रेट 12%, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर दे 4%, तो जो 8% का डिफरेंस ये हो गया कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हम लोग ग्रांट को कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले जितना भी कैश आउटफ्लो होगा एट द एक्चुअल रेट, मान लीजिए कि आपको ग्रांट मिला 5 साल की फॉर द ईयर, मान लीजिए कि आपको 1 लाख का ग्रांट मिला 5 साल में, उसको आपको चुकाना है। तो अगर एक्चुअल रेट पे लेते तो कितना होता, उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट का जितना भी आउटफ्लो आएगा उसको हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ लोन मानेंगे, ठीक है। और इस केस में एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट लोन टू डिफर्ड ग्रांट, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए गवर्नमेंट लोन मिला 10 लाख का, मार्केट रेट 10% है, एक्चुअल रेट 4% है, लोन रिच टू बी रिपेड 3rd ईयर के इन में, तो ठीक है। तो 10 लाख का हम लोग को लोन मिला है, मार्केट रेट 10% है, तो हम लोगों ने मार्केट रेट के हिसाब से इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, ठीक है। पॉइंट ये अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है ना, जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जस्ट कुछ नहीं करना है,
मान लीजिए 10% है तो 1 डिवाइड बाई 1.1 अपना आ गया 0.909। देखिए ऐसे हमने 0.909 किया। फिर इसके आगे का निकालना है तो जस्ट यू हैव टू प्रेस सिंगल इज इक्वल टू देन 826 देन इक्वल टू 751। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। फिर जर्नल इसका पास कर दिया। तो जर्नल देखिए हम लोगों का 10 लाख का था, लेकिन इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं तो 8,50,440 बच रहा है। तो जो बाकी अमाउंट है वो अपना डिफर्ड ग्रांट हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने 10 लाख डेबिट किया टू गवर्नमेंट लोन 8,50,440 टू डिफर्ड ग्रांट बाकी का अमाउंट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस डिफर्ड ग्रांट का एमोटाइजेशन कैसे करेंगे। तो एमोटाइजेशन करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट पे है और इंटरेस्ट एट एक्चुअल रेट है उसमें हम लोग एमोटाइजेशन सेविंग इंटरेस्ट के हिसाब से दिखा देंगे। ठीक है, चलिए फिर अपने पास सबसे लास्ट टॉपिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर इंड AS 20। तो हम लोग को कौन कौन से डिस्क्लोजर दिखाने पड़ेंगे। तो द एंटिटी शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज बीन अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग फॉर ग्रांट। तो मतलब आपको जो ग्रांट मिला तो आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। The entity should also mention how the grants have been presented in balance sheet and profit and loss। और आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने ग्रांट्स को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे प्रेजेंट किया है। देन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ ग्रांट विच हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर शुड आल्सो बी डिस्क्लोज। एंड जो आपका ग्रांट किस नेचर का है, नेचर ऑफ मतलब एसेट्स के लिए मिला है, एक्सपेंस के लिए मिला है, फॉर द डेवलपिंग ऑफ बिजनेस मिला है। ठीक है, ये देखेंगे कंडीशनल है नॉन कंडीशनल है, ये सब अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड द अमाउंट कितना अमाउंट मिला, 1 लाख मिला, 2 लाख मिला, 3 लाख मिला, कितना मिला उतना दिखाएंगे। ठीक है, फिर अपने आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट को किस हेडिंग में किस एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो अपने पास 3 होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो अपने गवर्नमेंट ग्रांट्स को अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दिखाते हैं एज्यूमिंग सोर्स ऑफ फंड। सो यहाँ पे हम लोग का इंड AS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट खत्म होता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंड AS में, तब तक के लिए जय हिंद।